तो मेरा केंद्र सरकार से ये मतलब एक ये रहेगा, आग्रह रहेगा कि क्या विस्थापितों का समस्या इतना बड़ा है कि इसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। जब आप केंद्र में बैठ के कश्मीर का 370 जैसे बड़ा मुद्दा को हल कर सकते हैं, जब आप दिल्ली में बैठ के वक्फ बोर्ड जैसा बिल संशोधन पास करते हैं, ये सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं। तो ये सारे बड़े बड़े जब मुद्दे जब आप सॉल्व कर सकते हैं तो विस्थापितों का मुद्दा बहुत छोटा सा है। तो मैंने कहा ना कि मुद्दे हल नहीं होते, मुद्दों को उछाला जाता है। तो इस तरह से क्या किया जा रहा है, मुद्दों को उछाला जा रहा है और मुद्दों को उछाले जाने की वजह से हमेशा जो है ये गरीब परिवार, शोषित परिवार और विस्थापित परिवार की बेटे की हर बार बलि दी जा रही है। तो ये कब अरे इधर से हम लोग बेकार नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों, आज नया मोड़ में प्रेम कुमार महतो के बलिदान पर यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया है और सभी विस्थापित और जेल कैंप के साथी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और कैंडल मार्च में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर जयदेव कुमार महतो। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार। और आज बहुत मतलब हृदय बहुत दुखी है जिस तरह का घटना विस्थापित अप्रेंटिस संघ के हमारे मतलब साथी, हमारे छोटे भाई प्रेम बाबू के साथ जो घटना हुआ, वो बोकारो के ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए वह बहुत दुखद है। तो हम उनके लिए एक सद्भावना प्रकट करते हैं, हम सभी झारखंडी वासी, और शोक प्रकट करते हैं। और उन्हीं शोक को, उसी संवेदना को प्रकट करने के लिए आज यहाँ पे सेक्टर 4 से नया मोड़ तक जो बिरसा मुंडा हमारा चौक है, वहाँ तक एक कैंडल मार्च निकाला गया था। जो विस्थापितों का जमीन गया और इस तरह से उनका शहादत भी देना पड़ रहा है, तो ये सब सही हो रहा है क्या? नहीं, ये बहुत दुखदाई है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपनी ज़मीन दी और हम ज़मीन देने का कीमत अपनी जान को देकर चुका रहे हैं। और किसी एक कवि ने बहुत अच्छी एक कविता कही थी, मैं उस कविता को यहाँ पे कहना चाहूँगा क्योंकि ये कविता पूरी तरह हमारे अमर शहीद प्रेम बाबू पे चरितार्थ हो रही है। तो उस कवि ने कहा था कि देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता उछलता है, आजकल जंग जमीन पर नहीं मीडिया पर लड़ी जाती है, और आज मेरी तो कल तेरी बारी है। तो आज जो एक विस्थापित का बेटा यहाँ पे शहीद हो जाएगा तो हो सकता है कि कल हमारी बारी हो सकती है। तो आई थिंक ये इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं है। ये जो विस्थापितों का मुद्दा है, बोकारो प्लांट बने कम से कम 60 साल से ज़्यादा हो गया और बोकारो को प्लांट बनाने में कम से कम 2600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। और 2600 एकड़ ज़मीन में भी लगभग 700 एकड़ ज़मीन को बोकारो स्टील प्लांट बनाने में यूटिलाइज़ किया गया। बाकी का जो लैंड है वो अनयूज्ड है, लेकिन अभी तक वो अनयूज्ड लैंड विस्थापितों को वापस भी नहीं किया गया और उनको नियोजन भी नहीं दिया गया। और इनफैक्ट जो यहाँ पे अप्रेंटिस बच्चे हैं, उनको अप्रेंटिस कराने के बाद भी बीएसएल प्लांट से मतलब नियोजन नहीं मिल सकता है। तो मेरा केंद्र सरकार से ये मतलब एक ये रहेगा, आग्रह रहेगा कि क्या विस्थापितों का समस्या इतना बड़ा है कि इसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। जब आप केंद्र में बैठ के कश्मीर का 370 जैसे बड़ा मुद्दा को हल कर सकते हैं, जब आप दिल्ली में बैठ के वक्फ बोर्ड जैसा बिल संशोधन पास करते हैं, ये सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं। तो ये सारे बड़े बड़े जब मुद्दे जब आप सॉल्व कर सकते हैं तो विस्थापितों का मुद्दा बहुत छोटा सा है। तो मैंने कहा ना कि मुद्दे हल नहीं होते, मुद्दों को उछाला जाता है। तो इस तरह से क्या किया जा रहा है, मुद्दों को उछाला जा रहा है और मुद्दों को उछाले जाने की वजह से हमेशा जो है ये गरीब परिवार, शोषित परिवार और विस्थापित परिवार की बेटे की हर बार बलि दी जा रही है। तो ये कब तक लोग मतलब ये सहेंगे? कभी ना कभी तो आवाज़ उठेगी। और अभी तो एक चिंगारी उठी है, आई थिंक ये चिंगारी आग को बदलने में परिवर्तित नहीं, लेट नहीं लगेगा। दादा, आप बोल रहे हैं, आप पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं कि बोकारो का जो ये विस्थापित का मुद्दा ये छोटा मुद्दा है, लेकिन कहा जाए कि बोकारो का सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो विस्थापित का मुद्दा। नहीं, नो डाउट ये बोकारो का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं ये केंद्र सरकार के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। जो केंद्र सरकार अभी तक माना जाए, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो वहाँ पे गवर्नमेंट बैठी हुई है पिछले 3 साल से बहुत मजबूती से, वो पिछले 3 टर्म से 15 सालों से बहुत मजबूती से वो सरकार पे बैठी हुई है।
तो ये उनके लिए ये बहुत छोटा मुद्दा है। अगर वो ध्यान दे तो ये जो 84 गांवों का मुद्दा है, ये जो 64 गांवों का मुद्दा है, वो तुरंत सॉर्ट आउट किया जा रहा है। तो मैंने बोला ना कि ये मुद्दा को मुद्दा ही रहने दिया जा रहा है। इलेक्शन के समय एज ए पॉलिटिकल टूल इसको यूज करके उछाला जाता है, वोट बैंक बनाया जाता है और कहीं ना कहीं विस्थापितों के आवाज़ को उसी तरह दबा दिया जाता है, विस्थापितों को छोड़ दिया जाता है। और ये विस्थापित जमीन देकर जमीन भी दे रहे हैं और जान देकर उसकी कीमत चुका रहे हैं। प्रेम कुमार महतो जो शहादत दे चुके हैं इस आंदोलन में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रेम बाबू ने जो शहादत दिया है वो खुद के लिए शहादत नहीं दिया है। जितना भी बोकारो के विस्थापित हैं, जितना भी सबके लिए शहादत दिया है, तो उसके इस अमर बलिदान को हमेशा झारखंड नहीं, बोकारो ही नहीं, पूरा झारखंड याद रखेगा। और हम लोग लगातार मतलब प्रबंधन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे ताकि हर एक विस्थापित को, हर एक शोषित को उसका हक मिल सके, उसका अधिकार मिल सके। अंत में और कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी अगर हम लोग नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। इस बार जो आंदोलन हुआ था उसमें ज़्यादातर जो मैक्सिमम परसेंटेज था वो युवाओं का था। युवा अगर इसी तरह जागता रहे तो हम लोग बोकारो को बहुत जल्दी कचरा मुक्त कर देंगे। मतलब बोकारो में कचरा कौन फैला रहा है? बोकारो में कचरा करने का मतलब है कि देखिए, बोकारो में जो बाहर से लोग आके इसको मतलब कब्जा किए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बाहरी लोगों के कब्जा के कारण हम लोग का क्या मिल पा रहा है? हम लोग जो लोकल लोग हैं उसको उसका हक और अधिकार उतना नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। तो कचरा के रूप में जो बाहरी लोग आके यहाँ पे इतना ज़्यादा अधिकरण किए हैं, हमारी जो हकों को लूट रहे हैं, हमारे जो अधिकार को लूट रहे हैं, तो इसको मैं कचरा कहूँगा। और मैं यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट, झारखंड की गवर्नमेंट है या बोकारो के जो भी प्रशासनिक विभाग है या तो बोकारो की जो भी विधायक है, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द बोकारो को कचरा मुक्त करें, नहीं तो फिर से सारे विस्थापित जागेंगे, उठेंगे और फिर आंदोलन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप कुछ